तीन राज्यों की 15 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव हुआ और इस राज्यसभा के चुनाव में उन तमाम दलों की पोल खुल गई जो अपने आप को मजबूत मानते थे और केंद्र की बीजेपी सरकार को चुनौती देने की बात कहते थे। एक बात तो सामने आई हिमाचल प्रदेश में, जहां मौजूदा सरकार ने बड़ी संख्या में विधायक होते हुए भी अपने राज्यसभा प्रत्याशी को जिता नहीं पाई और उसके 6 विधायक कूदकर विपक्ष के साथ चले गए। सरकार में होते हुए भी आप समझिए कि कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है। दरअसल हिमाचल की एक सीट में जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में हिमाचल प्रदेश की सियासत का पूरा रुख बदल करके रख दिया है। अब क्रॉस वोटिंग के बाद सरकार खुद अल्पमत में आती हुई नजर आ रही है और भंवर में फंस गई है। दरअसल क्रॉस वोटिंग से पूरे हिमाचल की सियासी तस्वीर बदल गई है और इसी के साथ याद आ गया है 24 साल पुराना एक किस्सा, जब 2 विधायकों ने सिर्फ क्रॉस वोटिंग की थी और उस दौरान उन विधायकों को काली भेड़ कहा गया था। दरअसल हिमाचल में आज से 24 साल पहले भी इसी तरह के हालात बने थे और क्रॉस वोटिंग हुई थी। तब हिमाचल के सीएम हुआ करते थे वीरभद्र सिंह। जी हाँ, जिनके बेटे विक्रमादित्य ने आज इस्तीफा दे दिया। उस वक्त वीरभद्र सिंह ने जनसभा के दौरान अपनी ही पार्टी के एक नेता को काली भेड़ की संज्ञा दी थी और ये तक कह दिया था कि जल्द ही काली भेड़ के बाल काटूंगा। जी हाँ, भेड़ के बालों से ऊन बनती है जिसके स्वेटर और कम्बल बनते हैं। इसीलिए उन्होंने इस काली भेड़ की संज्ञा देते हुए विधायक के बाल काटने की बात कही थी। तत्कालीन सीएम ने इतना कहा था तो लोग दंग रह गए। वहीं हंसी के ठहाके भी छूट पड़े। कांगड़ा दौरे के बाद सीएम वीरभद्र ने कोटला में हुई एक जनसभा में ये बातें कही थी और सीएम ने जिला परिषद कांगड़ा के चुनाव में गद्दारी करने वाले अपनी ही पार्टी के एक नेता को काली भेड़ कहा था। सीएम यही नहीं रुके थे, उन्होंने ये भी कह दिया था कि जल्द ही इस भेड़ की ऊन काट डालूंगा। यानी ये स्पष्ट हो गया है कि ये पहली बार नहीं है जब हिमाचल में गद्दारी हुई हो या क्रॉस वोटिंग हुई हो। राज्यसभा चुनाव के लिए साल 2000 में भी क्रॉस वोटिंग हुई थी और उस चुनाव में कृपाल परमार बीजेपी के प्रत्याशी थे। कांग्रेस के 2 विधायकों ने कृपाल परमार को मत दे दिया था। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, वीरभद्र सिंह ने ऐसे विधायकों को काली भेड़ की संज्ञा दी थी। कई बार इस शब्द का इस्तेमाल किया। इस बार भी क्रॉस वोटिंग के उम्मीद लगाई जा रही थी और वो हुआ भी। आपको बता दें कि हिमाचल के सीएम रहे वीरभद्र सिंह ने जनसभा में जिस तरह से अपनी पार्टी के नेता को इस तरह के शब्द कहे थे, उसके बाद वहां हंगामा मच गया था और लंबे समय तक इस बात की चर्चा होती रही थी। उन्होंने बीजेपी को पीछे से वार करने की बजाय राजनीतिक लड़ाई के लिए खुलकर सामने आने तक के लिए ललकार दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी नेता पीठ पर नहीं बल्कि सामने से वार करें, मैं सब कुछ झेलने के लिए तैयार हूँ। उस वक्त हिमाचल में पार्टी के खिलाफ जाने वाले विधायकों को काली भेड़ कहने के बाद जनता के बीच जब भी वो जाते थे और जब भी ऐसी बात या कभी गद्दारी की बात होती थी तो काली भेड़ की संज्ञा जनता भी अपने आसपास के लोगों और अपने बने हुए ऐसे माहौल या ऐसी गद्दारी की जब भी बात होती थी तो काली भेड़ों वाला उदाहरण दिया जाने लगा था। हालांकि इसके बाद कई बार इस शब्द का इस्तेमाल राजनीतिक सियासत में भी हिमाचल की होता रहा और इस बार राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले जब क्रॉस वोटिंग की चर्चा थी, उस वक्त भी ऐसा ही हुआ। इसीलिए एक बार फिर से इसकी याद आ गई है। दरअसल उस वक्त भी जनसभा के दौरान सीएम ने कहा था कि शांता कुमार भी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली का बिल्कुल तरीका अलग और शालीन था। उन्होंने कभी भी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को झूठे मामले में फंसाने की कोशिश नहीं की। वीरभद्र ने उस वक्त एक बात और कही थी कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि राज्य के बीजेपी नेता उनके विरुद्ध किस प्रकार की नीति अपनाते हैं। जब कभी भी उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, राज्य के लोग उनके साथ चट्टान की तरह खड़े रहे और हमेशा खड़े रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि प्रदेश की निर्विरोध चुनी गई 114 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक को 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस विचारधारा से जुड़े अधिकांश ग्राम पंचायत प्रधानों और पंचायत समिति सदस्यों को चुनने के लिए लोगों का आभार भी उस वक्त जताया था और उसके बाद ये काली भेड़ वाली जो चर्चा हुई थी, इसी दौरान उन्होंने ये बात भी कही थी। लेकिन छोटे लेवल पर कही गई ये बात सियासत में बहुत ऊपर तक गई थी और आज फिर से एक बार मौका आया है 24 साल बाद, तो हालात
वैसे ही बने। लेकिन इस बार हालात थोड़ा सा कुछ बदले हुए हैं, क्योंकि सरकार में कांग्रेस पार्टी है और विपक्ष में बैठी हुई बीजेपी के पास आंकड़ा बहुत कम था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपनी जादूगरी या यूं कहें अपनी हाथ की सफाई से अपने प्रत्याशी को जिता लिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।